स्वास्थ्य मंत्री तो कहेंगे ही, उनका तो कहना काम है, कोई व्यवस्था तो दे नहीं पाएंगे। इसमें 90% लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। ये बीजेपी की जो स्थिति है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल किसी भी स्टेट में जहां भी इनकी सरकार है, ये इसी तरह के टाल मटोल वाली नीति अपनाते हैं। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, अपनी कुदरता को नहीं चाहती है कि उसका पर्दाफाश हो। अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई मरा ही नहीं, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज जो सरकार में बैठे लोग, निकम्मे लोग यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा। इससे बड़ा दुनिया में झूठ कोई नहीं हो सकता। कोविड ने तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, दोनों सरकार की जो नाकामी है वो सामने ला दिया है। अभी कितना हो मंगल पांडे बोले, चाहे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, ये सरासर झूठ है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज के इस खबर में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि आप सभी हाल ही के दिनों में अखबार में, समाचार पत्र में, साझा टीवी चैनलों पर हर जगह आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह दावा है कि कोरोना में बिहार के किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मतलब कि मंगल पांडे स्पष्ट तौर पर बताते चल रहे हैं मीडिया में कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है, यानी कहें कि कोरोना के जो काल था, फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव, कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी जहां जहां हुई उन्होंने वहां पर भरपूर सप्लाई करवाया और ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की बिहार में मौत नहीं हुई है, ऐसा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी का दावा है। हालांकि आपको हम बता दें कि कोरोना के सेकेंड वेव में आपके, हमारी या शायद किसी भी व्यक्ति के ऐसा शायद ही कोई परिचित हो जो कि कोरोना के सेकेंड वेव में एक्सपायर नहीं किया हो। हमने वो दिन भी देखा है जब सरकारी अस्पताल के बाहर पेशेंट मरीज होते थे, ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बहुत तड़पते थे, इधर उधर जाते थे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे सरकारी अस्पताल की ये हालत थी कि वहां के अस्पताल प्रशासन द्वारा कहें कि हाथ खड़े कर लिए गए थे कि पेशेंट की तभी भर्ती की जाएगी जब आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर स्वयं लेकर आएंगे। और इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार का ऐसा कहना है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि जो कोरोना का सेकेंड वेव आया था, इसमें ऑक्सीजन की भारी मात्रा में ब्लैक मार्केटिंग की गई, स्टॉक किया गया, कई जगह छापेमारी भी की गई और बहुत सारी तमाम खबरें आती रही जो कि कोरोना का जब सेकेंड वेव पीक पर था। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा स्टेटमेंट आना कितना सही है, इस पर क्या कहते हैं शाहाबाद प्रक्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, आइए सुनते हैं। सर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का कहना है और केंद्र सरकार का भी कहना है कि इस बार जो कोरोना का सेकेंड वेव आया, यहाँ पर मतलब सेकेंड वेव में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। साथ ही साथ आपसे मैं इस सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप विधायक भी हैं और साथ ही साथ आप विपक्ष के एमएलए हैं, आरजेडी से एमएलए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ऑक्सीजन से कितने मौत हुई है। सारे जनता, आम जनता देख रही है कि ऑक्सीजन से सैकड़ों लोग मरे हैं। यहाँ सदर अस्पताल का इतना बुरा स्थिति था, आज भी है, बद से बदतर स्थिति है कि ना ऑक्सीजन था ना कोई व्यवस्था था। और आप देख लीजिए, यहाँ सदर अस्पताल में 7 वेंटिलेटर रखा हुआ है। वेंटिलेटर तक खरीदा गया कमीशन के लिए, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन या डॉक्टर आज तक नहीं हुआ है। उस वेंटिलेटर को दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जा रहा है। खरीदा गया सदर अस्पताल के लिए, लेकिन उसको शिफ्ट किया गया दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ का सदर अस्पताल का क्या स्थिति है। और ऑक्सीजन का इतना किल्लत है, यही नहीं पूरे बिहार में किल्लत है। और ब्लैक में ऑक्सीजन बिका है। ऑक्सीजन का सिलेंडर 20,000, 25,000 रुपया लेके बेचा गया है। ऑक्सीजन के बगैर बहुत पूरे बिहार में हजारों की संख्या में मौत हुई है। वही मौत आंकड़ा में आया जो हॉस्पिटल गया। बहुत लोग ऐसे थे कि घर पे डॉक्टर के पास ही सदर अस्पताल में जाने से डर रहे थे। बहुत लोग अपना सिलेंडर खरीद के व्यवस्था करके लोग के जो मौत हुआ है उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हजारों लोग ऑक्सीजन के बिना मरे हैं। फिर स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कह रहे हैं कि आपके बिहार के, आपके स्टेट के हैं कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री तो कहेंगे ही, उनका तो कहना काम है, कोई व्यवस्था तो दे नहीं पाएंगे, तो अपना बात छुपाने के लिए तो कहेंगे ही ना। तो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला, क्या इस मुद्दा को आप लोग उठाएंगे? एकदम उठेगा, जरूर उठेगा।
सर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा कहना है कि बिहार में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, कहीं से सूचना नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिहार में जो कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें 90% लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। हमारे यहाँ वेव थोड़ी देर से आई थी, इससे पहले दिल्ली में थी। दिल्ली में जब क्राइसिस हुई ऑक्सीजन की, तो बिहार में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो कहने लगे कि मेरे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन जैसे ही लहर हमारे यहाँ आई, कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई, उस समय बिहार में पूरी तरह से ऑक्सीजन की जो प्रचुरता होनी चाहिए थी, कहीं नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी जिले में नहीं दिखाई पड़ी। और माननीय मंत्री कह रहे हैं, अगर मंगल पांडे जी, कि ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे, और मुझे जानकारी में नहीं है। जैसा कि मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, वो कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन मीडिया बंधुओं से मिलता था, उनसे बात करती थी, किसी मीडिया कर्मी ने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को मीडिया कर्मी बताएंगे कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, तब वो संज्ञान में लेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार। कोरोना का जैसे कि खबरें आ रही हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, और इस थर्ड वेव की तैयारी करने के बजाय मंत्री जी का ऐसा स्टेटमेंट आना कितना तक जायज है? तो ये बीजेपी की जो स्थिति है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल किसी भी स्टेट में जहां भी इनकी सरकार है, ये इसी तरह के टाल मटोल वाली नीति अपनाते हैं। तीसरी लहर आने वाली है, जैसा कि WHO ने संकेत दिया है, लेकिन कोई तैयारी नहीं है अभी तक। अभी आप मेरे रोहतास जिला का देख लें, ऑक्सीजन अगर प्लांट की बात की जाए तो अन्य जिलों में मैंने सुना है कि ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, लेकिन रोहतास जिले के किसी भी कोने में, किसी प्रखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोई बात नहीं हो रही है। एक लगने की उम्मीद भी थी कि डेहरी में प्लांट लगेंगे, लेकिन वो भी शायद कैंसिल हो चुका है। यानी रोहतास जिले को ऑक्सीजन प्लांट नहीं मिलेगी। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, अपनी कुरूरता को नहीं चाहती है कि उसका पर्दाफाश हो। तो क्या 15 वर्षों के शासन में पोल खुलती हुई नजर आई है, और ऑक्सीजन की अब उसके पास, सरकार के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये कैसे माने कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने गई है, जबकि आपने देखा होगा, आपने मीडिया में भी देखा होगा, एक महिला अपने पति को किस तरह से ऑक्सीजन देती हुई नजर आ रही है। और कई ऐसे पेशेंट है जिससे सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन उनको नहीं मिला उस समय पर। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की गिरती व्यवस्था को आप ढकने के लिए, आप कहने के लिए नहीं, ये मौके नहीं है। दरअसल मैं कहूंगी कि निर्ममता है, इस तरह का स्टेटमेंट ही निर्ममता है और मानवता को शर्मसार करने वाली ये स्टेटमेंट आया सरकार का, और बेहद ही मैं कहूंगी कि उसको मैं निराशाजनक, और इसलिए स्टेटमेंट सोच से परे, विश्वास से परे और अकल्पनीय मैं इस बात को कहूंगी। के सैकड़ों लोग जिनको बेड और ऑक्सीजन के अभाव में आप कह सकते हैं कि असामयिक मृत्यु हुई थी, अगर उनका इलाज समय से हो गया होता तो इन लोगों की मौत नहीं होती। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका मैं नाम बता सकता हूं, और सरकार के सरकारी अस्पताल में रिकॉर्ड दर्ज है। मैं बता रहा हूं, जो लोग महनिया गए थे, जो भभुआ के हॉस्पिटल में गए ऑक्सीजन के लिए, उनको लौटा दिया गया बैरंग कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब बेशर्मी की सीमा है कि लोग मृत्यु के बाद लोगों की अपेक्षा होती कि उसका सम्मान हो, और आज जो सरकार में बैठे लोग, निकम्मे लोग, यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा। इससे बड़ा दुनिया में झूठ कोई नहीं हो सकता। सर, ये बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और साथ साथ केंद्र सरकार को देखें तो ये दोनों लोग ये सब बोल रहे हैं। कल खबरें आने लगी, कल मीडिया में इन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है पूरे बिहार स्टेट की, अगर हम बात करें तो आप चूंकि विपक्ष के एमएलए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पूरा बिहार जानता है कि ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के लोग मरते रहे और कोई पूछने वाला नहीं था। और अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई मरा ही नहीं, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
सच्चाई को तो कबूल करना चाहिए और सिस्टम में सुधार करना चाहिए। जो बिहार की दयनीय स्थिति है, पीएमसीएच से लेकर के आईजीएमएस तक सारे जगहों पर ऑक्सीजन के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, पटना में लोग मरे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। और ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। बिहार की महान जनता इस चीज को जानती है और हर मोर्चे पर, न स्वास्थ्य पर बल्कि सारे मोर्चे पर यह सरकार विफल है। तो क्या सरकार नाकामी को छुपाने के लिए ये सब स्टेटमेंट दे रही है? निश्चित तौर पर आप वरीय पत्रकार हैं, आपको भी लग रहा होगा कि आपके जिला में क्या स्थिति था, ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प तड़प के मर रहे थे कि नहीं। आपको भी इस चीज का उजागर करना चाहिए, सत्य बात का, असत्य का नहीं। कहीं पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी और लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मरते रहे, कोई देखने वाला तक नहीं था। तो राज्य दोनों सरकार अपने को माने बचा रही है। केंद्र भी पूरी तरह से, कोविड ने तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, दोनों सरकार की जो नाकामी है वो सामने ला दिया है। अभी कितना हूँ मंगल पांडे बोले, चाहे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, ये सरासर झूठ है। क्योंकि लोग तो सारे लोग, जितने लोग मरे वो सारे ऑक्सीजन के अभाव में, उसमें से मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे। जी, आप मीडिया के हैं तो आप भी माने इस क्रम में बहुत सारे न्यूज लिए होंगे, हॉस्पिटल में भी गए होंगे। जी। दूसरा कोई समस्या नहीं था, ऑक्सीजन का समस्या था। और सरकार जो ऑक्सीजन का उत्पादन है, उस उत्पादन को दूसरे जगह उस समय भेज रही थी। और सरकार कह रही थी कि भाई ये जो समझौता है, उस समझौता के तहत हम भेज रहे हैं। बाद में ऑक्सीजन माने थोड़ा बीमारी थोड़ा कम हुआ, ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रही, नहीं तो ऑक्सीजन तो पूरा तरह से खत्म था। सरकार पूरी तरह से इस मामले में चाहे जितना भी छिपा ले, पूरी तरह से फेल साबित हुई है। पूरा स्वास्थ्य माने विभाग जो है, राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, पूरी तरह से फेल हो चुका था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जो बयान है बिल्कुल ही गलत बयान है कि कोरोना में मृत्यु स्वास्थ्य विभाग के कमी के लापरवाही के चलते नहीं हुआ है, बिल्कुल ही लापरवाही के चलते हुआ है। और खास करके ऑक्सीजन के कमी, दवाइयों की कमी, सरकार के अच्छा व्यवस्था नहीं रहने के चलते सासाराम और पटना, बिहार में और देश में बहुत सारे मृत्यु कोरोना से हुआ है। जो कोरोना के जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लापरवाही के चलते हुआ है और ऑक्सीजन के कमी के चलते हुआ है। मैं आशुतोष सिंह, जिला अध्यक्ष रोहतास, बिहार, आशुतोष सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सासाराम, बिहार। अभी आपने सुना शाहबादपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, साथ साथ नेताओं को। हालांकि ये बातें हमें भी हजम नहीं हो रही है, लेकिन अंदर से खौफ है कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करने पर छापा न पड़ जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।